अखिल, राहुल और राजू अपनी दोस्त एलिस का वेट कर रहे हैं गाड़ी में, क्योंकि आज क्रिसमस है और एलिस और इन सबका चर्च जाने का प्लान है। यार कहाँ रह गई ये? टोपी पहना देती ना बॉस को। अबे यार, उसे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। वो साला कुत्ते की तरह सूंघ लेता है झूठ को। हाँ तो ट्राई कर रही होगी, देखो आप कब आएगी। आजा यार। तभी एलिस सामने से गाड़ी की तरफ आती है और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ जाती है। सॉरी दोस्तों, इतना लेट हो गया। यार तू भी ना बहुत टाइम लगाती है यार। अब ये बता, रात के 2 बज रहे हैं, हम कहाँ जाए बता। हाँ, और वो चर्च तो सोसाइटी में एलिस जहाँ हमें जाना था, उसका तो गेट बंद हो गया होगा। अबे चर्च कभी बंद नहीं होते। अबे यार, वो चर्च की नहीं, सोसाइटी के गेट की बात कर रहा है। हम वहां नहीं जा सकते। कोई नहीं यार, गूगल में देखती हूँ, आसपास कोई चर्च होगा, आसपास में ही चलते हैं। हाँ देखो जरा, हमें यार भूख भी बहुत जोर से लग रही है यार। अबे अभी तो 4 समोसे खा के बैठा है, भूख लग रही है। अरे वो क्या है ना राहुल भैया, जब तक खाने की पूरी थाली ना हो ना, तो हमारा तो पेट भरता ही नहीं है। हाँ और वैसे भी समोसे तो स्नैक्स ही देना। अबे स्नैक्स 1 समोसा होता है, समझा? 4 थोड़ी ना होते। तभी गूगल पर एक चर्च एलिस को मिल जाता है, द नन्स कैथोलिक चर्च। अरे सब सुनो, एक चर्च है 4 किलोमीटर दूरी पर, चलो ना इसमें चलते हैं। दिखा मुझे लोकेशन। पास में ही है, चलो इसी में चलते हैं। चलो। गाड़ी अब चल पड़ती है। अरे यार, ये लोकेशन तो सही दिखा रहे ना। इधर जंगलों के बीच में कौन सा चर्च आ गया यार? एलिस देखना, कहीं सेंटा की जगह जंगली जानवर हमारा इंतजार न कर रहे हो, जैसे शेर, हाथी। चुप हो जा राजू, आज क्रिसमस नाइट है, ऐसा मत बोल। अखिल को दूर से एक चर्च दिखता है। लगता है यही है वो चर्च। हाँ, गाड़ी उस तरफ ले लो। गाड़ी चर्च के गेट पर रुकती है। चारों दोस्त उस चर्च को देखकर थोड़ा हैरान है, क्योंकि चर्च बिल्कुल सजा हुआ नहीं है, बस उसके आसपास मोमबत्तियां जल रही हैं। यार ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है? ना क्रिसमस ट्री, ना ही कोई सजावट। हाँ यार, ये कैसा चर्च है? यहाँ क्रिसमस नहीं मनाते क्या? अरे यार, जंगलों के बीच में है, शायद इस वजह से कुछ होगा। हाँ, अंदर चलकर पूछ लेते हैं। चारों दोस्त गाड़ी से उतरकर गेट के सामने चले जाते हैं। गेट अपने आप खुल जाता है। अबे देखा तूने, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुला? मुझे तो यार कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। अबे हवा से खुला है बे, चला जा। चारों दोस्त चर्च के अंदर आ जाते हैं। अजीब तो है यार, आज के दिन भी बिल्कुल खाली पड़ा है। अब रात के 2 बजे तो कोई नहीं आएगा ना यहाँ सेलिब्रेट करने भाई। क्या बार बार मत बोल, मेरी गलती नहीं है, ऑफिस का बॉस ही ऐसा, तो मैं क्या करूँ? नौकरी थोड़ी छोड़ सकती हूँ। अरे यार लड़ो मत यार, आज की रात एंजॉय करने की रात है। अरे वो देखो दोस्तों। राहुल चर्च के अंदर वाले दरवाजे की तरफ इशारा करता है। सारे दोस्त वहीं देखते हैं। चारों दोस्त देखते हैं, चर्च के अंदर बहुत सारी नन्स प्रेयर कर रही हैं। सबके हाथ में कैंडल्स हैं, सबने अपनी ड्रेस पहन रखी है, सबके चेहरे ढके हुए हैं। अबे ये क्या हो रहा है यार? मुझे तो डर लग रहा है। शायद प्रेयर चल रही है। इतनी शांति से। चलो अंदर चलते हैं। चारों दोस्त अब चर्च के अंदर आ जाते हैं। उनके सामने चारों नन्स हैं। चारों के अंदर आने के बाद उनके पीछे वाला गेट बंद हो जाता है। अबे ये गेट क्यों बंद हुआ? मैं कह रहा था तुम लोगों को यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये दरवाजे क्यों बंद हुए, बताइए हमें। चर्च की लाइट्स बंद हो जाती हैं। चारों दोस्तों के आगे सामने नन्स हैं, जिनके हाथों में कैंडल्स हैं। वो चारों दोस्तों की तरफ मुड़ती हैं। हमारे चर्च में आपका स्वागत है, यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद। अरे पर ये लाइट्स क्यों बंद कर दी आपने? हमें डर लग रहा है। सुनिए, मेरा नाम जैस्मिन है, मैं यहाँ की मुख्य नन हूँ। आप सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अंधेरे के लिए थोड़ा माफी चाहती हूँ, थोड़ी देर बाद सब रोशन हो जाएगा। अब देखिए ऐसा है, आप दरवाजा खोलिए, हमें वापस जाना है। आप वापस सुबह ही जा सकते हैं, क्योंकि अब बाहर से चर्च का मेन गेट बंद हो चुका है, लेकिन आप चाहें तो चर्च में आराम कर सकते हैं। आराम? यहाँ बेंच पर? आपके ठहरने के लिए हमारे पास पूरा इंतजाम है, आप मेरे पीछे आइए। सभी नन्स एक तरफ चली जाती हैं और जैस्मिन नन एक तरफ। चारों दोस्त जैस्मिन के पीछे चल देते हैं। अबे यार, ये कौन सी भूतिया फिल्म चल रही है? चुपचाप चलते रहो, देखते हैं इस चर्च में क्या क्या है। अखिल यार, इन्होंने कुछ गलत किया तो हमारे साथ। रुक जा, इनकी तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। हाँ। जैस्मिन एक रूम के सामने रुक जाती है। आप सभी लोग इस कमरे में आराम कर सकते हैं, ये गेस्ट रूम है। सुनिए, क्रिसमस की रात है, क्या इतना सन्नाटा क्यों है चर्च में? क्रिसमस तो अभी शुरू हुआ है, आपको धीरे धीरे बाकी गेस्ट्स भी आते दिख जाएंगे। जैस्मिन वहां से चली जाती है। उसके जाते ही लाइट्स आ जाती हैं। चारों दोस्त रूम में हैं और अखिल बाथरूम यूज करने के लिए चला जाता है।
अरे यार अखिल, यार मुझे जाने देता। अरे यार बहुत जोर की लगी है। अबे बाहर चले जा, इतने सारे बाथरूम है। राहुल तू बाथरूम चलना मेरे साथ यार, मुझे डर लग रहा है। अबे कुछ नहीं हो रहा, अपने रूम के बाहर थोड़ा राइट जाइयो, वहाँ बाथरूम है। बच्चा है क्या राजू तू? हम चर्च में हैं, यहाँ भूत भूत नहीं आ सकते। तुम लोग ना छोड़ो, मैं डरता नहीं हूँ, जाता हूँ अकेले। देखो तुम। राजू रूम से निकलकर बाथरूम में जाता है। तभी राजू को पियानो की आवाज सुनाई देती है। राजू बाथरूम से बाहर आता है। ये किसकी आवाज है? यहाँ पियानो? राजू को एलिस एक जगह जाती दिखती है। राजू उसके पास आकर उसके साथ चलने लगता है। अरे तो ये पियानो की आवाज सुने जा रही है। चल मैं भी चलता हूँ, अरेंजमेंट तो अच्छा किया इन्होंने। एलिस उसे कुछ नहीं कहती और राजू उसके साथ चलता रहता है। तभी हम देखते हैं कि अखिल बाथरूम से बाहर आता है। अरे राहुल, राजू कहाँ गया? अरे बाथरूम गया यार, आ जाएगा। इसको साथ चलने के लिए कह रहा था पर मैंने मना कर दिया। ठीक है। हमें राजू एलिस के साथ जाता दिखता है। एलिस और राजू के सामने अब एक अजीब बड़ा सा गोला है जिसके चारों तरफ कैंडल्स जल रही हैं। अरे यार ये कैसी जगह है? ये तो कोई जादू टोने वाली जगह लग रही है। एलिस उस गोले में जाकर खड़ी हो जाती है। एलिस, एलिस, यार क्या हो गया तुझे? ये तो क्या कर रही है? एलिस गोले के बीच में खड़ी होकर जलने लगती है। एलिस, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। तुमने एलिस को मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर एकदम से एलिस की आंख बुझ जाती है और वो बेहोश होकर उसी गोले में गिर जाती है। राजू उसके पास जाता है। एलिस, एलिस तू ठीक है? मार दिया मेरी दोस्त को। यार कहाँ रह गया यार ये? वो कहीं भूल तो नहीं गया? रूम हमारा। जाके उसे ढूंढ ले यार। चल मैं उसे देख के आता हूँ, और ये चर्च भी ना थोड़ा घूम ही लेता हूँ। राहुल रूम के बाहर निकलता है। कहाँ होगा ये? हाँ बाथरूम में गया था, पहले बाथरूम में देखता हूँ। राहुल को बाथरूम में कोई नहीं मिलता। राजू, ओए राजू। राहुल की आवाज चर्च में गूंज रही है। अब एक तो वैसे ही इतना सन्नाटा है, पता नहीं कहाँ गया ये। छोड़, मैं वापस ही चलता हूँ अपने रूम में। पियानो बजना शुरू हो जाता है। राहुल को थोड़ी दूर राजू एक जगह जाता दिखता है। राजू, अरे राजू यार कहाँ जा रहा है? राजू सुनता नहीं और वो चलता रहता है। राहुल उसके पीछे चलता है। थोड़ी आगे जाकर राजू एक दरवाजे में दाखिल हो जाता है। मुझे तो यार कुछ भी सही नहीं लग रहा है यहाँ पर। और ये राजू किस जगह जा रहा है? लेकिन मुझे जाना तो होगा ही, कहीं राजू किसी मुसीबत में ना फंस जाए। राहुल भी उस दरवाजे में दाखिल हो जाता है। ये एक हॉल है, सामने राजू खड़ा है। राजू की पीठ राहुल की तरफ है। ओए राजू, क्या कर रहा है यार तू? वापस चल। राजू कोई जवाब नहीं देता। पियानो की आवाज अभी भी राहुल को सुनाई दे रही है। ओए राजू सुन, चल वापस यार, ये जगह ठीक नहीं लग रही है यार मुझे। राहुल राजू के कंधे पर हाथ रखकर कहता है। ओए राजू तू सुनेगा कि नहीं? राजू की पीठ राहुल की तरफ है और अब राजू की गर्दन पूरी तरह मुड़ जाती है। राजू का जला चेहरा राहुल को दिखता है। कोई बचाओ, कोई बचाओ। इधर रूम में एलिस और अखिल परेशान है। यार राहुल भी नहीं आया, काफी देर हो गई यार। क्या हमें बाहर चलकर उन्हें देखना चाहिए? चलो मैं ही जाता हूँ। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम दोनों साथ चलते हैं। ठीक है चलो। अखिल और एलिस अब रूम के बाहर आ जाते हैं और राहुल राजू की खोज में लग जाते हैं। सुनो अखिल, मेरा लॉकेट नहीं है मेरे पास, शायद कहीं गिर गया है। तुम्हें याद नहीं कहाँ गिरा है? ये अच्छा साइन नहीं है, हमें सावधान रहना चाहिए। ये जगह कुछ अजीब है। ठीक है, हम साथ ही रहेंगे। एलिस और अखिल थोड़ा आगे चलते हैं। तभी एलिस को एक जगह राहुल दिखता है और अखिल को दूसरी जगह राजू। दोनों एक साथ आवाज मारते हैं, राहुल राहुल। दोनों अलग अलग जगह हैं, हमें इनको रोकना होगा। एलिस तू राहुल के पीछे जा, मैं राजू के पीछे। याद रखना ज्यादा दूर नहीं जाना। ठीक है। एलिस राहुल के पीछे जाने लगती है। राहुल रुकना राहुल। राहुल का पीछा करते एलिस उसी हॉल में आ जाती है। हॉल का दरवाजा बंद हो जाता है। एलिस के सामने वही बड़ा गोला है और उस गोले के चारों तरफ बहुत सारी नन्स हैं। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, कोई बचाओ, कोई मदद करो। सारी नन्स अब एलिस को घेर लेती हैं। एलिस जोर से चिल्लाती है। राजू भी चलते चलते एक हॉल में दाखिल हो जाता है।
अखिल उसके पीछे जाने का फैसला करता है। तभी उसे एलिस के चिल्लाने की आवाज आती है। अखिल राजू को छोड़कर एलिस की आवाज की तरफ भागता है, लेकिन तभी बीच में एक कमरे से एलिस निकलती है। एलिस, तुम यहाँ? हाँ, पर तुम कहाँ जा रहे हो? अरे यार, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज मुझे उस तरफ से आई थी। वो एक कॉकरोच देख लिया था, इसलिए चिल्लाई। शायद वहाँ कोई है जिससे हमारी जरूरत है। चलो चलते हैं। अरे मैं ही चिल्लाई थी, आवाज गूंजती है इधर, कोई नहीं होगा वहाँ। मुझे फिर भी देखना है। हमारे दो दोस्त गायब हैं। तुम्हें आना तो आओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अखिल दूसरे हॉल की तरफ जाता है। वो हॉल के अंदर दाखिल हो जाता है। हॉल में 3 कैस्केट रखे हुए हैं। अरे ये कैस्केट, और चर्च में? अखिल कैस्केट को खोलने के लिए आगे बढ़ता है। कैस्केट पर हाथ रखते ही उसका हाथ एलिस पकड़ लेती है। अखिल, मैंने भी राजू को बाहर देखा, कोई मारने वाला है, तुम जल्दी जाके उससे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं देखता हूँ। अखिल उस हॉल से चला जाता है। अखिल के जाने के बाद एलिस तीनों कैस्केट्स को खोलती है, जिसमें सबसे पहले एलिस की लाश है, दूसरे कैस्केट में राहुल और तीसरे में राजू की लाश है। एलिस जोर से हंसती है। अखिल को राजू और राहुल दूसरे हॉल में जाते दिखते हैं। राहुल, राजू, रुको, देखो यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। राहुल राजू नहीं रुकते और दूसरे हॉल में दाखिल हो जाते हैं। अखिल भी हॉल में दाखिल हो जाता है। हॉल के अंदर अब वही 3 कैस्केट रखे हैं और सामने बहुत सारी नन्स खड़ी हैं। हॉल का दरवाजा बंद होता है। ये क्या नाटक है? और ये कैस्केट वहां से यहाँ कैसे आई? सारी नन्स की तरह एलिस का भी आधा चेहरा जला हुआ है। तुम अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हो ना? आके देख लो इन कैस्केट्स में किन की लाशें हैं। मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? और हाँ, मेरे दोस्तों को तुम डरा सकती हो, मुझे नहीं। तुम्हारे दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है और थोड़ी देर बाद तुम भी नहीं बचोगे। मेरे सभी दोस्त जिंदा हैं और वो यही रहेंगे, क्योंकि ये दुनिया हमारी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी दुनिया बस कुछ मिनटों में हमारी हो जाएगी। इस रात के खत्म होने तक तुम सब हमारे साथ जाओगे। तुम हमारे भगवान का सामना ही नहीं कर सकते, तभी तो चुपकर हमें यहाँ बुलाया। एलिस गुस्से में अखिल की तरफ हाथों से इशारा करती है। अखिल के सर पर एक डंडा जाकर लगता है। अखिल के सर से खून बहने लगता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और खड़ा होता है। मौत सर पर है, फिर भी हिम्मत खत्म नहीं हो रही। मौत तुम्हारे भी करीब है, पर तुम्हें नजर नहीं आ रही। अच्छा, तो चलो तुम्हें अलविदा करते हैं। कोई आखिरी ख्वाहिश? हाँ, ये देखो, ये देखो। एलिस और सारी गोस्ट नन्स चिल्लाने लगती हैं। एलिस रुककर, सुनो अखिल, मेरा लॉकेट नहीं है मेरे पास, शायद वो कहीं गिर गया है। अखिल के हाथों में वही क्रॉस जीसस क्राइस्ट का लॉकेट है और वो सारी नन्स को दिखा रहा है। हवा जोरों से चलने लगी है, नन्स चिल्ला रही हैं और एक सफेद रोशनी सबकी आंखों में बढ़ती जा रही है। अखिल बेहोश हो जाता है। जब अखिल की आंख खुलती है तो वो खुद को एक कब्रिस्तान के बाहर पाता है। अखिल एक बुक लिख रहा है। जब मैंने उस चर्च की खोज की तब पता चला 1837 में कुछ लोग उस चर्च को तोड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से वहां की कुछ नन्स ने खुद को और चर्च को आग लगा ली। उसके बाद वहां एक कब्रिस्तान बना दिया गया, जिसमें खासकर उन नन्स की कब्रें बनाई गई, जिससे उनकी आत्माओं को शांति मिले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम उस रात जिसको चर्च समझते रहे, असल में वो एक कब्रिस्तान था। मेरी जान तो एलिस के लॉकेट ने बचा ली, जो उस रात उसी चर्च में मुझे गिरा हुआ मिला था। लेकिन मेरे दोस्त उस दिन के बाद कभी इस दुनिया में लौटकर वापस नहीं आ पाए।